प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय है मैकियावेली के नैतिकता एवं धर्म संबंधी विचार। राजनीति शास्त्र में सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली के पहले यूनानी तथा मध्य युग के राजनीतिक विचारकों की विचारधाराएं नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थीं। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग मानता था और अरस्तु भी राज्य को नीति शास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन। यद्यपि राज सिद्धांत के धर्मनिरपेक्ष विचारों में मार्सिलियो मैकियावेली के विचारों के निकट है, क्योंकि उसने राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया था, किंतु वह धर्म को राज्य से अलग न करने के कारण मैकियावेली की सीमा तक नहीं पहुंच सका। अन्य मध्ययुगीन विचारकों ने भी किसी न किसी रूप में धर्म व राजनीति को संयुक्त माना है। अतः उन्हें सबसे पहले पूर्णतः सुविचारित आधार पर पृथक करने वाला मैकियावेली ही है। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं और न देवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। मैकियावेली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। मैकियावेली कहता है, मानव का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है इस जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। यह आनंद केवल भौतिक क्षेत्र में आनंद की प्राप्ति नहीं, बल्कि गैर भौतिक क्षेत्र महानता, शक्ति, प्रसिद्धि आदि में भी आनंद की प्राप्ति है। राज्य सिद्धांत में मैकियावेली ईसाईयत के उन सब सिद्धांतों को अस्वीकार करता है जो शासक को नम्रता, विनीतता आदि का पाठ पढ़ाते हैं। वह अपने प्रिंस को किसी प्रकार की नैतिक सीमाओं से नहीं बांधता। मैकियावेली के अनुसार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने, उसे एकीकृत व शक्तिशाली बनाने के लिए राजा द्वारा आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के अर्थात नैतिक, अनैतिक, अच्छे बुरे, वेद अवेद साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली प्रिंस को छल, कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन सभी प्रकार के अनैतिक साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है, क्योंकि उसकी धारणा है
कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए। वह लिखता भी है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है, तथापि हमारी आंखों के समक्ष जो कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, मैकियावेली किसी कार्य की अच्छाई बुराई से चिंतित नहीं था जितना कि वह उसके प्रभाव से चिंतित था। वह लिखता है, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतया उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। एक अन्य स्थान पर मैकियावेली ने लिखा है, न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया स्वतंत्र करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। इसी दृष्टिकोण से मैकियावेली का मानना था कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दय, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है और कहता है, छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी तथा भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। बच्चों, मैकियावेली के उक्त विचारों से प्रतीत होता है कि वह अनैतिक एवं अधार्मिक व्यक्ति था। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक व अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक जीवन में दोनों की उपयोगिता को स्वीकार करता है और साधारण जनता के व्यवहार और आचरण के लिए आवश्यक समझता था। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्ता इसलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों की तो अवज्ञा कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका पालन करते हैं। मैकियावेली का सुझाव है कि राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए जो कि अच्छे मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। उसके द्वारा धर्म को धारण करने का प्रपंच अवश्य ही रचा जाना चाहिए। मैकियावेली लिखता है कि जो राजनीतिक समुदाय धार्मिक भावनाओं को खो देता है वह अपने लिए खतरे को ही निमंत्रण देता है। इस प्रकार मैकियावेली की नैतिकता संबंधी धारणा दोहरे मानकों को स्वीकार करती है, एक राजा के लिए और दूसरा प्रजा के लिए। जहां मैकियावेली राजा को राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक और
अनैतिक दोनों प्रकार के साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है, वहाँ नागरिकों में सद्गुण उत्पन्न करने के लिए धर्म का सहारा लेता है। वह कहता है कि बुद्धिमान शासक को देखना चाहिए कि निजी नैतिकता के मानकों का पतन न हो। मैकियावेली के द्वारा राजनीति का धर्म और नैतिकता से जो पृथक्करण किया गया है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे मैकियावेली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उसने लिखा है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होने चाहिए जो नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करते हैं। दूसरा, मैकियावेली का उस समय पोप के पापमय आचरण व ईसाईयत में सिखाए जाने वाले सिद्धांतों को देखकर यह विश्वास बन गया था कि धार्मिक सत्ता मनुष्यों को अंधविश्वासी और अकर्मण्य बनाती है और जिसके कारण वे परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः वह नहीं चाहता था कि मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धार्मिक सत्ता का राजनीति में लेश मात्र भी अस्तित्व हो। एक अन्य कारण उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होने के कारण उसने स्वयं देखा था कि शासक आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। एक अन्य कारण मैकियावेली द्वारा शक्ति को असाधारण महत्व देना था। अतः शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने किसी भी उपाय के प्रयोग को उचित बनाया। इसके अतिरिक्त सीजर बोर्गिया के संपर्क में रहकर मैकियावेली ने यह सीखा कि इस निरंकुश शासक ने ऐसे साधनों से जिन्हें पूर्ण रूपेण नैतिक नहीं कहा जा सकता है, इटली के एक बड़े भाग में समृद्ध और शक्तिशाली शासन की स्थापना की थी। साथ ही बच्चों, मैकियावेली ने कई वर्षों तक जो कूटनीतिक कार्य किया था, उससे प्राप्त अनुभव के द्वारा उसे यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि मनुष्य की स्वार्थी और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों पर नैतिकता व धार्मिकता से विजय नहीं पाई जा सकती। उसके देश की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी ही थीं। अतः प्यारे बच्चों, मैकियावेली के दर्शन में हमें नैतिकता और धर्म के राज्य से पृथक्करण के विचार दिखाई देते हैं।